This is the Saif Malik Gallery. द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक और हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार इनामुल्लाह लोधी साहब। पहले मैं ये बता दूं कि मेरी पैदाइश 1 जनवरी 1939 की है। जी जब मैं 2 साल का था जी तो मैंने जो घर में देखा जी वो शुरू कर दिया। कलम पेंसिल कुछ भी उठा लिया जी तो पेंसिल आमतौर पर होती थी, इसलिए वो ज़माने में पेन और डॉट पेन नहीं होते थे। तो मैं किसी भी कागज़ पर, जी चाहे वो अखबार का हो या किसी बहन की या भाई की कापी हो, अच्छा पेंसिल से चिरांठे बनाता था, कुछ भी। जी मतलब उस वक्त तो 6 साल की उम्र में एडमिशन होता था, हाँ, है ना। आपने 2 साल से कलम को अपने हाथ में 2 पकड़ साल लिया था। जी अब उसके बाद जब मैं 3 साल का हुआ जी तो मेरी फूफी ने 1910 या 11 में हाई स्कूल पास किया था। चर्चा ये था जी कि जब 3 साल का हुआ तो फूफी ने अपने पास बैठा लिया। जी उनके कोई औलाद नहीं थी। जी नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा अलिफ बे ते, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ABCD सिखाई, जी फिर अ आ ई ये सिखाया। हिंदी का सब पहले इंग्लिश 4 साल की उम्र में उर्दू फिर हिंदी उर्दू, इंग्लिश और फिर हिंदी हिंदी। जी ये सब सिखाया उन्होंने। जी और नतीजा ये हुआ जी कि जब 1946 आया, मैं 7 साल का था, जी तो मुझे तीसरे दर्जे में सईदिया स्कूल में दाखिला मिल गया। अच्छा 7 साल में तीसरे दर्जे में। हाँ, और जी जब मैं 7 साढ़े 7 साल का हुआ जी तो चौथे दर्जे में पहुंच गया इम्तहान देकर। बिल्कुल जी ये तो तालीम, बुनियाद आपकी बहुत मजबूत करती गई हाँ, थी आप। ये जी तालीम का चर्चा। जी अच्छा, ऐसा नहीं कि जी मेरे वालिद टीचर थे इसलिए हो, जी बल्कि हकीकत ये कि भोपाल के जो यानी दरमियाने दर्जे के लोग थे, जी उनके यहाँ घर में बच्चियों को, लड़कियों को तालीम दिलाना शुरू हो गई थी। अच्छा फिर आपके स्कूल की जो वो थी वो कैसे आगे बढ़ी फिर उसके बाद आपने कहाँ से। मेरे सईदी स्कूल से जी तीसरा क्लास पास किया, जी फिर चौथा किया जी सन 1947 में, अच्छा और उसके बाद जहांगीरिया स्कूल में आ गया मैं। जी फिर जहांगीरिया में मैंने पढ़ा जी 8वीं क्लास तक। जी फिर 9वीं क्लास में इस शौक में कि जहांगीरिया के क्रिकेट की टीम में मुझे अंदाज़ा था कि मुझे जगह नहीं मिलेगी, तो मैंने हमीदिया स्कूल ज्वाइन कर लिया। अच्छा ये हमीदिया में फिर किस क्लास में ज्वाइन किया आपने। 9th क्लास। 9th क्लास और ये जो 8 तक सईदिया में पढ़ा आपने। एक और 2 जी मतलब तीसरा और चौथा जी सईदिया स्कूल में पढ़ा, जी 5वां जहांगीरिया में, जी 6ठा 7वां 8वां जी जहांगीरिया में पास किया। जी फिर 9th और 10th क्लास जो है जी वो हमीदिया स्कूल में, हमीदिया और जिस मकसद से गया था वो भी पूरा हो गया। हम्म। क्रिकेट की टीम में चांस मिल गया। अच्छा तो ये तालीम का तो चर्चा वो क्रिकेट का शुरुआती दौर रहा होगा उस टाइम। क्रिकेट का तो जी मेरा तो बिल्कुल इब्तिदाई दौर था, इसीलिए मुझे अंदाजा हो गया था जी कि जहांगीरिया स्कूल की टीम जो है जी बहुत तगड़ी है, अच्छा तो मुझे चांस नहीं मिलेगा। जी इसलिए हम ही ये एक उम्मीद लगा कर गया था, वही हुआ तो कि उस वहाँ दौर में तो जो वो है क्रिकेट है वो कई कई दिन चलता था, तो क्या उसी दौर में आपने खेला। वो 3 दिन का मैच होता 3 था, दिन का होता था। जी तो खेले हम खेले। बाहर आ लिए के, जी वो चलता रहा। तो ये खेल का एक जी। मसला। तो कहाँ तक खेले आप उसको। बस मैं स्कूल तक खेला, उसके बाद हालात ऐसे थे जी क्योंकि घर में माशाल्लाह 15 लोग थे खाने वाले, जी चचा, दूसरे चचा, फूफी, दूसरी फूफी, तो ये सब लोग, और खुद हम बहन भाई जो थे, जी ओवरऑल 11 थे। तो किस तरह से तो ये खेलने, खेल से आप खेल के बाद फिर आपने पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट किया आपने उसको। खेल के बाद मैंने सबसे पहले अदीब माहिर किया, जी फिर अदीब कामिल किया, जी और फिर उसके बाद ये जहन में आया कि कॉलेज का मजा लो। अच्छा अच्छा, इन दिनों इन बिटवीन जी जो 10 साल थे
जी। उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की आपने? और उसके बाद मैं शेफिया कॉलेज में दाखिला लिया। जी। तो दाखिला सिर्फ बराए नाम था, सिवाय उर्दू के क्लास के बाकी अटेंड नहीं करते थे आप? अटेंड क्या करें। जो हाई स्कूल में पढ़ के आए थे वही भी इंग्लिश स्कूल में होती थी। अच्छा, तो ये मतलब जो चीज वो पढ़ा रहे थे वो आपके नॉलेज पहले से आपने हासिल कर लिया था? हाई स्कूल में पढ़ चुके थे हम। अच्छा, न चाहिए कि कोई जरूरत ही इसलिए नहीं दिल थी नहीं कि लगता था क्लास किसी अटेंड क्लास पे करने में। बैठो, बस वो कमाते थे जी। इसलिए कैंटीन में दोस्तों की खातिर भी करते थे। तो कमाते किस तरह से थे आप? उस टाइम तो पढ़ाई कर रहे थे आप। इन बिटवीन जो मैंने बताया ना कि 10 साल का अरसा, जी। तो 10 साल के अरसे में इलेक्ट्रॉनिक्स में कमाने लगे थे हम। अच्छा। रेडियो रिपेयरिंग ये वो सब कुछ करते तो थे। उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया? इंजीनियरिंग की तरफ दिल नहीं गया आपका? नहीं, मैंने बताया घरेलू हालात। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने ITI भी पढ़ा जी। और ITI में मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया। 88.5% जी। मेरे मार्क्स आए, जो 20 साल तक चलते रहे। अच्छा। फिर उसके बाद ITI में खाली जगह हुई एक वैकेंसी जी। 6 महीने के लिए, जी। उसमें मैं इंस्ट्रक्टर हो गया। अच्छा। फिर दोबारा एक वो एडवर्टीजमेंट निकला, जी। तो मैं दोबारा उसमें गया। जी। तो जो पहले मैंने 6 महीने पढ़ाया था जी। उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जी। डायरेक्टर जो इंचार्ज थे जी। ITI के, डिप्टी डायरेक्टर। जी। उन्होंने मुझसे कहा, मिस्टर लोधी यू डिड नॉट टीच वेल। अच्छा। मैंने कहा हाउ डू यू से, कि ले आपका लेसन प्लान नहीं है हाँ। और बहुत सी बातें हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, जी। ये आपने क्या पढ़ाया। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि आपका सिलेबस जो है जी। वही गलत है। अच्छा। तो डायरेक्टर मदलियार वो ब्रिगेडियर थे, तो उन्होंने टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारा हाँ। कि गिलास का पानी छलक गया जी। और बहुत जोर से चिल्लाए, जी। व्हाट डू यू से मैन। हाँ। मैंने कहा ऑफ कोर्स। मैंने उनसे एक सवाल किया, जी। आई हैव लर्न दैट यू हैव पास इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑफ कोर्स। मैंने कहा प्लीज टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ। शुड आई टेल यू। नहीं तो ये हुआ, बताया, मैंने बता दिया जी। कि जब तक कि ये बेस नहीं नहीं होगी होगा उस वक्त तक किरचॉफ सलाह कौन समझेगा। कोई नहीं, बिल्कुल। एकदम इन्होंने कहा हाँ। प्लीज गो आउट अच्छा। एंड स्टे देयर अंटिल आई कॉल यू। और नतीजा हुआ कि उसी दिन मेरा अपॉइंटमेंट पॉलिटेक्निक में हो गया। जी। अब आपने पढ़ाई की, आपने इलेक्ट्रॉनिक की भी पढ़ाई किया, सब कुछ किया, फिर आप ये पत्रकारिता की तरफ कैसे चले गए? इसकी एक वजह है खास जी। कि मैंने रेडियो रिपेयरिंग के काम पर तवज्जो दी जी। और मेरे उस्ताद जो थे अपने फन के माहिर थे, जी। तो मैंने उनके पास 14 साल काम किया और वो खुद जी। अमीर हसन साहब के यहाँ चीफ इंजीनियर थे। जी। ये बॉम्बे इंजीनियरिंग के नाम से दुकान थी। जी। नतीजा हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि अमीर हसन साहब के यहाँ तकरीबन 60 मुलाजिम थे। फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि वो 60 कम होकर 30 20 से भी कम रह गए। जी। तो उन्होंने धीरे धीरे एक एक को कम किया जी। और आखिर में मेरा 4th नंबर था जी। और मुझसे ये कहा कि जाओ तुम्हारी अब छुट्टी और अच्छा। अपनी रेडियो रिपेयरिंग की दुकान अलग लगाओ। अलग लगा। जी। और मैंने कहा बहुत अच्छा, जैसा हुक्म आपका। नतीजा ये हुआ कि दुकान लगाओ, जब मुझे जी। बुलाओगे, दुकान जिस दिन इनाग्रेट करोगे हाँ। तो उस दिन मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। और आए वो।
हाँ, तो आपने दुकान लगाई फिर? मैंने दुकान लगाई, जी। चलाई। कितने टाइम तक चली वो? 15 साल चली, लेकिन 11 साल मैं खुद बैठता था उसमें। अच्छा। एक दिन जब आफ्ताब जदीद शुरू हुआ, जी। तो आफ्ताब जदीद में स्ट्राइक होने के बाद एक दिन मेरे पास कुरैशी साहब मिनिस्टर थे, जी। उनका हरकारा आया कि बुला रहे हैं। जी। मैं गया तो उन्होंने कहा आफ्ताब जदीद शुरू हो गया, उसमें स्ट्राइक हो गई है, जी। और तुमको मैं बचपन से देखता हूँ कि मैं शायरी में तुमको देखता हूँ, कहीं डिबेट हो तो उसमें देखता हूँ, जी। और उसके अलावा भी मैंने ये देखा कि 1954 में जी। तुम्हारे साथ 10-12 लड़कों ने मिलकर एक इदारा खोल लिया था, जी। इदारा किरदार अदब। किरदार तो अदब। जी हाँ, जी। तो वो किरदार अदब तो ख़त्म कर दिया तुम लोगों ने जी। जब स्कूल और कॉलेज में पहुंच गए। तो जी। नतीजा ये कि उन्होंने कहा इस अखबार में चाहो तो सर्विस करो, जी। मैं अभी फ़ोन करूंगा तुम्हें जगह मिल जाएगी। अच्छा। मैं पहुंचा अखबार के दफ्तर में, उससे पहले लोग मुझे पहचान गए। अच्छा। आइए आइए। फोन चला गया होगा? फोन तो गया, जी। लेकिन यह है कि आप एक्टिव थे? पर्सनली मैं हाँ। इतना एक्टिव रहा अदब जी। में कि जी। लोगों ने मुझे बुलाया। जी। नतीजा हुआ कि मैंने काम शुरू कर दिया। जी। फिर मेरे पास एक साहब स्पोर्ट्स लिखने के लिए आते थे, पार्ट टाइमर थे वो। जी। उनकी इंग्लिश भी कमज़ोर थी, और हॉकी के अलावा बाकी किसी खेल के ऊपर उनको नॉलेज नहीं? उबूर नहीं था। अच्छा। तो वो मुझसे पूछते रहे हाँ। कि इसके मायने क्या है, जी। ये क्या है, ये क्या है स्पोर्ट्स के। तो उनके सगे मामू जो थे जी। वो एडिटर थे आफ्ताब जदीद के। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखता क्या है, हाँ। कभी ये पूछ रहा है, कभी वो पूछ रहा है, इसको काम नहीं करने देता अपने को, हाँ। चल भाग यहाँ से, तेरी अच्छा। जरूरत नहीं। वो भगा दिया उनको। अच्छा। वो मुझसे कहा कि आप करो। हाँ स्पोर्ट्स करो तुम्हें क्या स्पोर्ट्स। क्या आता है। जी। तो मैंने बताया कि साहब टेनिस के अलावा हाँ। बाकी तकरीबन सभी खेल जानता हूँ कुछ ना जी। कुछ। जी। नतीजे है कि मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हो गया। जी। और स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी ऐसा हुआ कि जब तक आफ्ताब जदीद चला जी। मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर रहा। जी। मैंने तकरीबन 500 इंटरव्यू लिए। वो अच्छा। भोपाल में स्पोर्ट्स की लाइन में जी। इंटरव्यू लेने का सिलसिला सबसे पहले मैंने शुरू किया। अच्छा, मैं खुशनसीब हूँ कि आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। तो उस 500 इंटरव्यू में जी। 100 इंटरव्यूज जी। टेस्ट प्लेयर्स, ओलंपियंस और इंटरनेशनल्स के। जी। बाकी जो थे इनकरेजमेंट के लिए बच्चों के इंटरव्यू किए मैंने, 10 साल वाले भी, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के बच्चे। लड़कियां, इनकरेजमेंट हो हाँ। तो वो किया मैंने। जी। और वो लोग जिनके साथ खेलना बैठे तो उनसे दूर, बच्चों से जो आपकी बातचीत होती थी तो वो किस सब्जेक्ट को लेके, किस मौजू पे होती थी? वो जो मैदान में आते थे बच्चे खेलने में? उबैदुल्लाह खां जी। देखने आए हाँ। या कोई और टूर्नामेंट देखने आए, जी। तो उनसे ही हाथ में स्टिक है, ये क्या करते हो, जी। इस किस्म के सवालात, और उसके बाद उनका इंटरव्यू ले लिया। हाँ। एक कॉलम आधा कॉलम का, बच्चे अच्छा। खुश होते थे। हाँ। तो ये था। तो उससे बहुत से बच्चों का रुझान गया होगा खेल की तरफ। जाहिर है। तो वो तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 100 इंटरव्यू मेरे जो हैं जी। वो इन लोगों के हैं, टेस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल्स, ओलंपियंस। जी। और 400 जो हैं वो इनकरेजमेंट वाले बच्चों के हैं। जी। अब मिसाल के तौर पर मैं नवाब मंसूर अली खां पटौदी के साथ खेलता था, तो पटौदी साहब के साथ मैंने 4-5 इंटरव्यू किए। जी। दूसरों को ये मना कर देते, आज नहीं, अगले हफ्ते, अगले महीने, अच्छा। टाइम है, फ्री बैठे हैं, तो भी कह दिया करते थे। हाँ। वो मुझसे कहते थे कहिए इनामिया कैसे आए। जी। तो ये मुझे मेरी खुशनसीबी एक तरह से मैं समझता हूँ। तो वैसे भी पटौदी का मैंने जो सुना है कि वो मुझसे 2 साल छोटे थे। अच्छा। नतीजा ये है कि ये चलता रहा। जी। अब सब ये पुराने भोपाल की बातें हैं। हाँ,
पुराने भोपाल से मुझे याद आया हाँ कि भोपाल में जैसे बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, इमारतें बनी हुई हैं, ऐतिहासिक हैं, तो ये- आपका दिल नहीं चाहा कभी कि इन पे आर्टिकल लिखें? नहीं, उसकी वजह यह है कि तारीख से दिलचस्पी नहीं थी ज्यादा। उस तरफ दिलचस्पी नहीं थी आपकी? हाँ, तो जब स्पोर्ट्स मुझे मिल गया जी तो लोग यकीन नहीं करते। जी मैंने साढ़े 5,500 आर्टिकल्स लिखे जी और उसमें से 1,000 आर्टिकल जो हैं जी। वो पाकिस्तान में छपे, अच्छा इंडोनेशिया, मलेशिया अच्छा। मेरे आर्टिकल्स छपे, सऊदी अरब में मेरे आर्टिकल्स छपे, ट्रांसलेट होकर। जी। तो आप अंदाजा लगाइए। ये तो बहुत बड़ी बात है ये तो। और उस वक्त उस दौर में इतने साधन भी नहीं थे। 1980 का एक वाकया सुना दूं। जी मलेशिया की टीम भोपाल आई। जी उस दिन ऐशबाग स्टेडियम का जी। इनाग्रेशन था। अच्छा तो मलेशिया के कोच से मैंने ये चाहा कि इनका इंटरव्यू ले लूं। जी तो एक सीनियर खिलाड़ी थे लाल मोहम्मद साहब, जी उन्होंने उससे पूछा तो उनको बुला लूं। जी मैं गया, नतीजे के बातचीत शुरू हुई जी तो कुछ सवाल किए मैंने। तो उन्होंने लाल मोहम्मद साहब को से ये कहा, लाल मोहम्मद, योर ब्रदर इज आस्किंग क्वेश्चन जी राइटिंग नथिंग। मैंने कहा आई एम रिकॉर्डिंग। वेयर इज योर रिकॉर्डर? बुशट हो पतलून। मैंने कहा दिस इज माई रिकॉर्डर। अब लाल मोहम्मद साहब जो थे उनके साथ दिल्ली वापस गए रात मैंने लिख दिया, जी। सुबह छप गया। सुबह जब ट्रेन में बैठे तो लाल भाई ने अखबार लिया और ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। जब दिल्ली पहुंचे जी। तो उन्होंने कहा दिस इज योर इंटरव्यू। तो कहते थे व्हाट ए मेमोरी। जी आकर उन्होंने बताया जी। कि क्या है। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आपने जो पत्रकारिता में क्या सिर्फ भोपाल के अंदर रह के ही आपने इंटरव्यूज किए या भोपाल से बाहर भी गए आप? ये सब इंटरव्यू जो लोग भोपाल आते थे, जी क्योंकि हाँ सैलरी इतनी कम थी, जी। उर्दू अखबार सैलरी कम, तो कई बार तो अच्छा मैंने सुनील गावस्कर हाँ 2 मरतबा इंटरव्यू लिया, अजीत जी। वाटेकर, सलीम दुरानी, हनुमंत सिंह। जी ये जो नाम मुझे याद है, 2 नाम याद नहीं आ रहे। तो इन लोगों के अच्छा जिनको देखने के लिए लोग तरसते तरसते हैं, जी डंडे खाते हैं। जी और कपिल देव ने मेरा नाम सुना था जी। तो भीड़ भाड़ हो गई कपिल के देव के लिए। कपिल देव एक तख्त रखा था, जी तख्त पे आके बैठ गए। जी मैंने लोगों को हटाया उधर, तो एक साहब झगड़ा करने लगे। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, जी क्यों झगड़ा? मैंने कहा मैं आपके पास इंटरव्यू लेने आना चाहता हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। जी चला गया मैं। जी तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम? जी मैंने नाम बताया। ओ मिस्टर लोधी, जी। यू आर मिस्टर लोधी। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई एम लोधी। जी। तो इनका इंटरव्यू तो हो नहीं पाया, इतना हंगामा था। हाँ फिर उसके अलावा और है, मुझे जो नाम याद नहीं आ रहे। तो 7-8 टेस्ट प्लेयर्स, जी और उनमें एक ऐसा नाम जो कि लोग यकीन नहीं करते जी कि पाकिस्तान खिलाड़ी भोपाल आए। हाँ मैंने उनका इंटरव्यू ले लिया। जी। ये लोगों ने कहा कैसे ले लिया? अच्छा मैंने कहा मेरा सोर्स पाकिस्तान में है है और जहीर अब्बास के उस्ताद हाँ जो हैं उनके छोटे भाई भोपाल में रहते हैं, अच्छा। वो मेरे बहनोई अच्छा। मकबूल आफरीदी साहब। उनके जरिए आपने? मैंने ही कह दिया कि जब भोपाल आए जी जहीर अब्बास तो मुझसे मिले बगैर ना जाए। जी तो उस्ताद सादत अली खां भाईजान थे वो, जी उन्होंने कहा वहाँ जा रहा है भोपाल, सुन ले, मेरा एक छोटा भाई है इनामुल्लाह लोधी, अगर उससे मुलाकात ना हो तो कराची आकर मुझे सूरत मत दिखाना। अच्छा। अल्लाह करना के जहीर अब्बास से बातचीत हुई जी तो जहीर अब्बास का 3.5 घंटा बैठा मैं, जी। और वो हो गया इंटरव्यू। आपकी 3 उसमें लैंग्वेज में आपकी कमांड है,
वो कैसे आपने मेहनत करी, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जहाँ तक मुझे उर्दू पता है। तो मादरी जबान, जी वो पढ़ता रहा। जी और एक खास बात ये बता दूं कि एडिटर नदीम, जी जो बाद में दावत दहली के एडिटर हुए, जी मोहम्मद मुस्लिम साहब, जी वो मेरे उर्दू के उस्ताद। और जिस वक्त के एक साल ऐसा आया सन 48 जी कि सब लोग पूरे घर वाले गांव जा रहे थे और मैं और मेरी वालदा घर पर रह गए। जी तो अम्मा ने पूछा कि इनको क्यों छोड़ रहे हैं, जी वो मुझे क्यों छोड़ रहे हैं। उनका इनको खाना कौन खिलाएगा, इनको सुलाएगा कौन, अच्छा वक्त पर इनकी पिटाई कौन करेगा, तो इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ। और ये मुस्लिम के पास, मेरे वालिद से बहुत छोटे थे, जी तो मुस्लिम के पास जाकर उर्दू पढ़ेगा। जी वहाँ से मेरी बेस उर्दू की उर्दू, जी और सहाफत की लत भी वहीं से पड़ी। अच्छा तो ये है। जी और आज तक मुस्लिम साहब की औलाद जो है, जी तो मुस्लिम साहब की औलाद में सबसे बड़ा मैं माना जाता हूँ, अच्छा, बड़ा, सबसे बड़ा भाई। बस मतलब इतना ज्यादा आप इतना। करीब हो गए हाँ, उनके। आज भी जी अथर का और अली का फोन मेरे पास आता है, अच्छा हर दूसरे तीसरे दिन। अगर 4 दिन हो जाए तो मैं डांट फटकार करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत कीमती वक्त में से हमको अरे वक्त दिया, ये इसके तो लिए बस बहुत ये बहुत शुक्रिया। तो आपका खुलूस है, जी वरना जो कुछ घरेलू बातें मैंने आपको बता दी जी वो किसी को नहीं बताता। जी